नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। तो मैं आपको आज दिल्ली से केदारनाथ कैसे जाएं उसका पूरा टूर का डिटेल बताता हूं। क्या खर्चा आएगा, कैसे जाना चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। तो मैं यहाँ पर ये कश्मीरी गेट आया हुआ हूँ। आप बाई ट्रेन से भी हरिद्वार ऋषिकेश जा सकते हैं या बाई बस भी जा सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। मैं बाई बस जा रहा हूँ, ट्रेन से ज़्यादा कन्वीनियंट हो। मसूरी एक्सप्रेस है जो रात को 9:20 पर सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन चलती है, या 10:20 पर आपकी वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चलती है। आप उससे भी जा सकते हैं, वो सुबह 6 बजे पहुंचाएगी। मैं इसलिए बस से जा रहा हूँ क्योंकि यानी है मुझे रात को रजिस्ट्रेशन करवाना है चारधाम यात्रा के लिए। पर मुझे बाद में पता चला कि यानी इसमें चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर सुबह 7:30 बजे खुलते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको बस से जाना हो तो आप बस से भी जा सकते हैं, आपको ट्रेन से जाना हो तो आपको ट्रेन से भी जा सकते हैं। जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो चारधाम के लिए जो हरिद्वार में था जो जो गूगल में दिखा रहे थे कि यानी ये 24 घंटे खुला रहता, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर सुबह 7:30 बजे ही, चाहे हरिद्वार जाओ चाहे ऋषिकेश जाओ, दोनों जगह सुबह 7:30 बजे ही काउंटर खुलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। काफ़ी लंबी लाइन रहती है। तो आप उसी हिसाब से जाएं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो रहा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधे केदारनाथ जा करके वहाँ पर कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के लिए खुला रहता है, तो वो आप देख लें जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो मैं यहाँ से बस ले रहा हूँ। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है या नहीं भी हो रखा है तो आप ट्रेन से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केदारनाथ में ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बस ले रहा हूँ। आप ट्रेन से जाएंगे तो 115 रुपये लगेगा और 130 रुपये आपका सुपरफास्ट का है। और मसूरी एक्सप्रेस से जाएंगे तो 115 रुपये में आप पहुँच जाएंगे। मैं बस से जा रहा था तो मुझे बाद में पता चला, तो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। तो ये 7, 8, 9, 10 के काउंटर हैं जहाँ पर आपको बसें मिल जाएंगी। ये नॉर्मल बसें होती हैं। ये इनका चार्जेस 386 है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 7, 8, 9, 10 काउंटर हैं जहाँ पर आपको बस मिल जाएगी। और बस आपको सीधे नहीं है, आपको हरिद्वार ले जाएगी, जिसका किराया 386 है। अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश का किराया 440 रुपये है। तो 404 आप ऋषिकेश की भी ले सकते हैं। आप हरिद्वार पहुँच करके उसी ट्रेन में आगे भी 55 रुपये एक्स्ट्रा देकर भी दे सकते हैं। आप अगर बस आपको अच्छी नहीं लग रही है तो बस से उतर जाएंगे तो आपको किराया थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वो 68 रुपये की। अगर आप दूसरी बस चेंज करते हैं तो 68 रुपये की। तो जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उसी हिसाब से देख लें आपको कैसे लेना है। तो देखिए, मैं तो बैठ के आऊँ बस में और बस में चल रहे हैं। और ड्राइवर जी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने बता दिया था रात के 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी बस एग्जैक्ट टाइम 5:40 पे चल रही थी। और देखिए, अब ये ISBT से एग्जिट गेट से बाहर निकल रही है, तो आप इसको देखेंगे। और उन्होंने बहुत ही शानदार बस चलाई थी और एग्जैक्टली अराउंड 6 घंटे में 12 बजे के करीब उन्होंने पहुंचा दिया था। बीच में आपको पता है ये सारे बस वाले एक जगह बीच में 2.5-3 घंटे के बाद रुकते हैं, जहां पर ये लोग खुद भी खाना खाते हैं, प्लस बस को भी रेस्ट देते हैं क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है। प्लस यात्रियों के लिए भी कंफर्टेबल होता है, वो बाहर जाकर के कुछ खाना चाहे तो खा भी सकते हैं और फ्रेश एयर भी ले सकते हैं। और क्योंकि बैठे बैठे पैरों में भी दर्द हो जाता है, तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए भी बाहर निकल करके, तो देखिए ये ISBT का बोर्ड आपने देखा। अब हम ISBT से बाहर निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं टूवर्ड्स, जिनको हरिद्वार जाना है वो हरिद्वार जा सकते हैं, जिनको ऋषिकेश जाना है वो ऋषिकेश जा सकते हैं। दोनों ही जगह से बस मिल जाएगी। और इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें, मैंने हरिद्वार में बस अड्डे पर पूछा था तो वो 550 रुपये किराया था। और ऋषिकेश में आप जाएंगे तो काउंटर पर लिखा हुआ था 630 रुपये और 720 रुपये। 630 रुपये केदारनाथ का था और 730 रुपये आपका बद्रीनाथ का। तो आप देख सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट हो तो आप उसी हिसाब से जाएं। और पर मेरे अंदाज से और बोलेरो का किराया 900 रुपये पर पर्सन है, 1000 रुपये, जैसा आपको कन्वीनियंट हो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों काउंटर हैं, आप किसी से भी बुक करा सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि हम लोग गवर्नमेंट का लें। अगर जहाँ पर रश कम होता है वहाँ पर ले लीजिए। कहीं पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कभी कभार है नहीं है, अगर रश कम होता है तो वो अपनी जो टिकट प्राइस होती है वो कम रखते हैं। जैसे मैं गया था तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऋषिकेश में हमें 500 रुपये में टिकट मिल गई थी, जबकि जब लौटते में आया मैं उससे बस से, उत्तराखंड बस से,
तो उन्होंने 630 रुपये लिए, वो उनका फिक्स प्राइस है। आप वो क्योंकि आप उसकी कंप्लेंट भी करना चाहते हैं, कुछ नहीं, आपको जब हरिद्वार के ऋषिकेश के बस स्टैंड पर जाएंगे तो आपको ये प्राइस लिखा हुआ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अब हम बस में बैठ करके आगे मूव कर रहे हैं। तो आप देखिए अब हम आगे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये बीच में इनका ये वो है, यहाँ पर हम रुक गए हैं बस में से। तो आप देखिए ये यहाँ पर उन्होंने जैसे 2.5-3 घंटे के बाद रोक सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ डिनर विनर कर सकते हैं क्योंकि रात का टाइम है, शाम को 5:40 पर बस चली थी। तो ये रुक गए हैं और आप देखिए यहाँ पर आप कुछ खा सकते हैं। और ये इन्होंने रेस्टोरेंट, मतलब जो भी रेस्टोरेंट या ढाबा आप कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि सबसे बड़ी खासियत ये होती है जब भी आप रेस्टोरेंट या ढाबे पर रुके तो वहाँ के वाशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन थे और ढाबा भी बहुत बढ़िया था, या रेस्टोरेंट आप कह लीजिए। वहाँ पर हर तरह की चाय, कॉफ़ी, आपको आइसक्रीम की फैसिलिटी, आपको जूस की फैसिलिटी, फ्रूट चाट की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी मिली। अब देखिए हम लोग चल दिए फिर आगे के लिए, अपने आगे की जर्नी के लिए। और जब आगे मैं आगे बैठा हुआ था तो आप देखिए सामने लाइट चल रही है और आप रास्ते का व्यू भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। अभी आपको मैं बस के अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि बस के अंदर की रात के टाइम बस के अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है, जिससे कि सवारी सोना चाहे तो सो सकती है और उससे ड्राइवर को एक रिफ्लेक्शन मिल जाता है। क्योंकि बाहर भी लाइट चल रही होती है, अंदर की लाइट, तो रिफ्लेक्शन की डर की वजह से उनको कभी कभी कुछ चीज़ें दिखाई देने की भी और एक्सीडेंट होने की चांसेस रहती हैं। तो अब आप देखिए, तो अब हम चल दिए वहाँ से ब्रेक ले करके और इन्होंने बिल्कुल डॉट, मैंने बताया ना आपको, पूरे 12 बजे पहुँचा दिया था। आप बाहर से देख सकते पूरा रनिंग ट्रैफिक था। हमें बीच में कहीं भी थोड़ा दिलशाद गार्डन के पास थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, क्योंकि वहाँ पर आधी रोड ब्लॉक थी, आधी रोड चालू थी, आधी रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो आप देख सकते हैं ये रनिंग रोड पर अभी हम जा रहे हैं और लगभग रात को 12 बजे के करीब हम लोग हरिद्वार पहुँच गए थे। तो आप देखिए ये सारा व्यू है, तो बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू। आपको आगे बैठेंगे तो आपको बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मौसम बड़ा कंफर्टेबल था। तो आपको नॉर्मल बस में आपको फील नहीं होगा कि गर्मी थी सर्दी, और खुली बस होती है तो आपको हवा भी लगती रहती है। तो इतना नहीं। और जब भी बस चलती है, जैसे मैं ISBT से बैठा था, तो बस जनरली उतनी सवारियों को लेकर चलती है जितनी सीट होती है। फिर बाकी पैसेंजर नहीं बैठते, इनको सीट नहीं मिलती, क्योंकि लंबी रूट में होता है तो और बस भी अवेलेबल होती है और पैसेंजर लंबे रूट में खड़े होकर नहीं जाना चाहता। और बीच बीच में इनको सवारी मिलती रहती है जो खड़े होकर के शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाती हैं। और जनरली जहाँ से बस चलती है वो उतनी सवारियों को लेकर चलती है जिनसे उनको वो बैठ जाए खड़े होकर के, क्योंकि लंबे रूट में आदमी या यात्री खड़े होकर के नहीं जा पाएगा। तो अब हम कुछ ही देर में क्या जो है नहीं है ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। और ऋषिकेश पहुंचते ही मैंने देखा सरकारी काउंटर सुबह 4 बजे खुलेंगे, और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था प्राइवेट काउंटर, ये गेट नंबर 3 पर है ऋषिकेश के बस स्टैंड पर। वहाँ से हमने टिकट ली। आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। टिकट हमें सस्ती मिली, हमें 500 रुपये की टिकट मिली। तो आप वहाँ से सस्ती टिकट ले सकते हैं, और डिपेंड करता है। हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि सस्ती टिकट मिलेगी, पर हमें 500 रुपये की टिकट मिली। हम 500 रुपये की टिकट लेकर के केदारनाथ के लिए चले गए। तो आप देख सकते हैं ये नाइट का व्यू है। बस हम थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। और देखिए हम केदारनाथ पहुँच गए। अब आप ये देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 पर है। गेट नंबर 3 पर ऋषिकेश बस स्टैंड पर आप यहाँ से बस ले सकते हैं। आपको पहले टिकट बुक करानी पड़ेगी, टिकट पर ही वो बस नंबर लिख देंगे और आप उस बस में बैठ जाइए और सीट नंबर भी लिख देंगे। तो अब देखिए अब हम चल दिए हैं केदारनाथ के लिए। और बीच में आपको पूरे रास्ते पर, ये कम से कम 10 से 12 घंटे का रास्ता होता है, 204 किलोमीटर। इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि है नहीं है यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये पहाड़ी एरिया है और जो रास्ते वो चौड़े हैं। तो बीच बीच में आपको कहीं पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि रोडें बहुत कम चौड़ी होती है या छोटी होती है, जिससे कि दोनों तरफ की मतलब का ट्रैफिक एक साथ टर्निंग पॉइंट पर आने में दिक्कत होती है। तो बीच बीच में एक तरफ का ट्रैफिक रोक करके एक तरफ के ट्रैफिक को चला दिया जाता है। तो आप देखेंगे इसमें एक तरफ आप जब आप चलेंगे तो एक तरफ को आपको पहाड़ का व्यू दिखाई देगा, एक तरफ चट्टानें दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं बीच बीच में आपको रेजिडेंशियल भी आते रहेंगे, बीच बीच में आपको पहाड़ों का व्यू भी दिखता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कैप्चर करने की। तो बहुत ही जो प्यारे मोमेंट थे,
जो कैप्चर करने वाले मोमेंट थे वो मैंने कोशिश करी है उनको कैप्चर करा। बाकी बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि हम बस में चल रहे, देखिए बीच में ये नदी बह रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और देखिए ये पूरा ग्रीनरी व्यू है। तो जब आप यहाँ पर स्कूटी से जाएंगे, अपने टू व्हीलर या कार से जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से बीच बीच में स्टॉपेज पर रुक सकते हैं और आप उसका आनंद ले सकते हैं। आप बस में जाएंगे तो बस वाले से आप हर जगह रोक करके नहीं कह सकते क्योंकि बस में बहुत सारे लोगों का अपना व्यू हो सकता है और बस वाला एक पर्टिकुलर स्टॉपेज पर ही रोकेगा, हर जगह वो रोकेगा भी नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर व्यू है। और मैंने जब हम जा रहे थे, हमने सुबह के टाइम निकले थे, तो यानी सुबह हम निकले थे अराउंड 4 बजे। तो बसें 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं सुबह, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सनराइज़ का व्यू भी अच्छा देखने को मिलेगा और मैंने उस सनराइज़ के व्यू को कैप्चर करने की कोशिश की है। देखिए तो हल्की हल्की धूप की किरणें आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो सनराइज़ का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये है, तो बहुत ही सुंदर प्यारा व्यू है। और देखिए यहाँ मैं दोनों तरफ का ले नहीं सकता, उस तरफ तो पहाड़ी थे बिल्कुल और इस तरफ ही था तो खाई भी थी। खाई से कुछ दूरी पे चलोगे तो वो पहाड़ का व्यू आ रहा था। और इस तरफ पूरी जैसे हम जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप पूरी चट्टानें थी, तो चट्टानों को तो व्यू ले नहीं जाएगा, इस तरफ का व्यू हम आपको लेकर के दिखा रहे हैं, तो आप इसको व्यू को देख सकते हैं। तो ये है, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। आप जब खिड़की खोल लेगी तो बहुत ही आपको ठंडे, और देखिए नदी बह रही है, तो आप ये देख सकते हैं। अब देखिए समय के साथ साथ काफ़ी ग्लेशियर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गए हैं क्योंकि हीट बहुत एनवायरनमेंट हो रही है। तो अब जो उनसे नदी बहती है उनकी विड्थ भी काफ़ी मतलब चौड़ाई उनकी काफ़ी कम हो गई है। अब देखिए बीच बीच में आपको घरों के जो मकान हैं वो भी दिखाई देंगे, और तो वो बहुत ही प्यारा व्यू आपको लगेगा देखने में घरों का। देखिए पूरा रोड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पूरे रोड को, पूरे चलते हुए ट्रैफिक को भी कवर करने की कोशिश की है। देखिए कैसे जा रहा है वो ट्रैफिक, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए उधर पीछे से भी आगे से भी दोनों तरफ से मैंने ट्रैफिक को कवर करने की कोशिश करी है। बीच में आपको एक मैं वो भी दिखाऊंगा टनल, वो टनल अभी रोकी गई है, हम टनल के लेफ्ट साइड से मुड़ जाएंगे। अभी टनल में कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से अब देखिए हम लोग ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, नीचे से नदी बह रही है और ऊपर से हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। ये देखिए मंदिर है, ये पहाड़ी चट्टान है। जब आप व्यू देखेंगे तो व्यू तो आपको बहुत ही एक्सेलेंट लगेगा, ऐसा व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जब बस जाएगी सीधे केदारनाथ के लिए तो वो सीतापुर बस स्टैंड पर रुकेगी। जो वहाँ का केदारनाथ का बस स्टैंड है उसका नाम है सीतापुर। मुझे बाद में पूछा तो मुझे पता नहीं चला, पर उस बस स्टैंड का नाम सीतापुर बस स्टैंड है। तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपके लिए अनबिलीवेबल होंगी। बहुत सारे लोग इस रूट पर ही जो ऋषिकेश से केदारनाथ तक का 210 किलोमीटर का है, उसमें कांवड़ यात्रा कर रहे थे। और कांवड़ यात्रा में आपको पता कितनी मेहनत होती है पैदल, तो वो भी आपके लिए मतलब मेरे लिए तो अनबिलीवेबल रहा क्या कितनी श्रद्धा भाव होती है भक्तों में कि वो कांवड़ यात्रा के लिए पैदल कांवड़ लेकर के पैदल जा रहे हैं। देखिए सनराइज़ का व्यू मैंने कवर करने की कोशिश की है, सनराइज़ हो रहा है, तो इस व्यू को कवर करने की मैंने कोशिश की है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये बहुत ही प्यारा सनराइज व्यू है, तो बहुत अच्छा है। और आप देखिए बीच बीच में बहुत ही, ये अभी आप इस पर वीडियो में देख रहे हैं, जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू लगेगा। तो आप भी जब जाएं इन मोमेंट्स को कैप्चर करें। और देखिए बीच में चट्टान भी आ रही है, बीच में देखिए, ये देखिए बिल्कुल सनराइज़ का व्यू, बिल्कुल हल्की हल्की धूप की किरणें दिखाई दे रही हैं और पूरा ठंडक। पीछे की तरफ आपको दिखेगा पहाड़ों पर बर्फ़ भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। जब हम गए थे, जब हम पहुंचे थे, बाद में रात को पानी पड़ा, दिन में तो बर्फ़बारी भी हुई। तो आप उस मोमेंट्स को भी कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने उन मोमेंट्स को कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत जगह ये सारी चीज़ें देखी हैं और मैंने अपने वीडियो में बहुत जगह, जैसे माउंट आबू में गया था मैं, और भी 1-2 जगह गया था, तो वहाँ पर भी मैंने इन मोमेंट्स को कैप्चर किया था। तो आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही, ये देखिए इधर पूरी चट्टान है। हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड का ही हम व्यू देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में सारा चट्टान है। आप रोड सकते हैं, एक साथ 2 है। अगर 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी तो एक गाड़ी को रुकना पड़ेगा, एक गाड़ी निकलेगी, कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही कम चौड़ाई वाले ये चट्टानों को काट के बनाए गए। तो अभी इनकी चौड़ाई रोडों की इतनी है नहीं है इतनी भी। और पहाड़ बरसात के टाइम पर इधर जाना थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर स्लाइडिंग होती है। और जो मैंने कहा बरसात में जो ट्रैक 23 किलोमीटर का लंबा है, तो बरसात में जो वो टेंट बनाते हैं
उन टेंटों में भी पानी चला जाता है। तो उससे बचने के लिए आप या तो स्टार्टिंग में जाएंगे, मई के एंड तक जाएं, या फिर सितंबर अक्टूबर में जाएं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में रश होता है। जून में रश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती है। सितंबर अक्टूबर में रश कम होगा, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। तो आप देख लीजिए। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, डॉर्मेट्री का बड़ा कॉन्सेप्ट ख़राब है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ डॉर्मेट्री ऐसी हैं जिसमें कि टॉयलेट बाथरूम है ही नहीं है, तो आप उन डॉर्मेट्री को नहीं लें। डॉर्मेट्री और सीतापुर बस स्टैंड से जब बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसी डॉर्मेट्री मिलेंगी जिनमें बाथरूम होता है, तो आप उन्हीं को लें। उनका किराया जनरल 300 रुपये है, तो वो सबसे बेस्ट वे है लेने का डॉर्मेट्री का। तो देखिए, और ये सारा व्यू हम कैप्चर करते हुए चल रहे हैं। आप देखिए बीच बीच में आपको पहाड़ों में देखिए जैसे घर बने दिखाई देंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छा लुक लगेगा, क्योंकि पहाड़ों में बीच में घर बन रहे हैं। ये ऐसा ना, ऐसी सीनरी आपको देखने को या एक्चुअल पोजीशन देखने को आपको हिली एरिया में नहीं मिलेगी। हिली एरिया में वो पोजीशन हो गई जैसे किसी खाली मैदान में बीच में मकान बन रहा हो, ऐसी यहाँ पर ऐसा पहाड़ों में बीच में आपको बीच बीच में मकान बनाए दिखाई देंगे। वो आपको एक अलग लुक, एक अलग एक्सपीरियंस देगा। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको पूरा सनराइज, सूरज निकलता हुआ देखिए सुबह के टाइम में चट्टानों से, और कितना वो मनमोहक दृश्य लगता है, वो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आप देखिए, तो आप देखिए केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं 115 रुपये, और एक्सप्रेस की ट्रेन की टिकट होती है हरिद्वार तक, और हरिद्वार से आपको 550 रुपये लगेंगे। तो मोटा मोटा मान लीजिए 665 रुपये में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। और बाई बस से जाते हैं तो 386 रुपये की टिकट है, और 386 रुपये में 550 और जोड़ दीजिए, मोटा मोटा आप 550 और 386 अराउंड 936 रुपये में आप पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है प्राइस में। देखिए सूरज निकल रहा है, सनराइज़ का व्यू कितना प्यारा व्यू है। तो इसलिए मैंने इसको ख़ास तौर से कैप्चर किया था। जब आप जाएंगे, अगर आप सुबह 4 बजे, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर के 8 या लास्ट 8:30 तक बस चलती है, क्योंकि 10 से 12 घंटे ले जाते हैं, और फिर रात में यहाँ पर ड्राइविंग करना खतरनाक होता है। तो इसलिए मैक्सिमम सुबह 8 बजे तक ही आपको बस मिल पाएगी। तो आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो आप इस व्यू को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग अब चल दिए हैं, और ऑलमोस्ट अभी हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। तो आप देखिए, तो आपको मैं कह रहा हूँ लगभग 650 पौने 700 से 950 के बीच में अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो लगभग अराउंड 665 रुपये, और बाई बस जा रहे हैं तो आप 386 रुपये प्लस 550 रुपये। ये मैं हरिद्वार से बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए 936 रुपये। तो मेरे अंदाज से अगर जिनको रजिस्ट्रेशन की कोई चिंता नहीं है, या जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो वाई ट्रेन से ही जाएँ, क्योंकि सुबह 6 बजे हरिद्वार, जो मैंने बताया मंसूरी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे पहुंचती है, और 6 बजे जा करके आप आराम से बस आपको मिल जाएगी, आप आराम से बस से चले जाए। और नहीं तो आपको दूसरा तरीका मैंने बता दिया, आप बाई बस भी जा सकते हैं। तो बस से आपको 300 रुपये महंगा पड़ेगा। तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो, 300 से 350 रुपये महंगा पड़ेगा। पर मेरी अपनी सलाह यही है कि आप है नहीं है ट्रेन से जाएं, क्योंकि मैं तो रजिस्ट्रेशन चक्कर में गया था, और काउंटर सुबह 7:30 बजे खुले, तो मेरा वो जाना बेकार ही हो गया। आप केदारनाथ जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन हो चाहे नहीं हो, आपको इजीली रजिस्ट्रेशन केदारनाथ पर हो जाएगा। कोई वहाँ पर रश नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर रश भी होगा तो वो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देते, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। और जिनका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सबको कूपन लेने पड़ते हैं, और उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो वो आपको वहाँ पर केदारनाथ में जब आप टॉप पर पहुँच जाएंगे, भवन में दर्शन करने जाएंगे, तो आपको वहाँ पर कूपन लेना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप ट्रेन से जाएँ, अपने पैसे को बचाएँ। और मैंने बताया वहाँ पर आपको 300 रुपये में वो डॉर्मेट्री लें। बस स्टैंड से जब बाहर निकलेंगे तो आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, उस डॉर्मेट्री को लें जिसमें टॉयलेट बाथरूम हो, और तो क्योंकि वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी, जिससे आपको नहाने धोने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बीच बीच में इन्होंने बस को रोक दिया है, तो वहाँ पर ये मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करिए। देखिए पीछे थी जो आगे जा रही है। देखिए हम यहाँ अभी हम लोग मोमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। क्योंकि ट्रैफिक के कारण से बहुत लंबी लाइन लग जाती है, इसलिए आपको बताया 204 या 210 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऋषिकेश से आपका केदारनाथ तक का, और वहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो ट्रैफिक का इशू होता है, तो हमें बीच में बहुत जगह रुकना पड़ा। तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमारा ट्रैफिक रुका पड़ा हुआ, बसें का लंबा
जाम पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको ये दिक्कतें जब आप जाएंगे तो आपको दिक्कतें फेस होंगी। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और देखिए मैंने ये सिटी का व्यू भी लेने की कोशिश करी है, तो कितनी ग्रीनरी है आप इसको देख सकते हैं। ये हमें दिल्ली जैसे एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप देखिए पूरा व्यू मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। और देखिए ये लाइन लग रही है, तो आप उस लंबी लाइन को भी देख सकते हैं। बस हम अब देखिए लाइन लग रही है, थोड़ी देर बाद हम सीधे केदारनाथ के बस स्टैंड, जो सीतापुर बस स्टैंड है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बस देखिए यहाँ पर इसी वजह से ये ट्रैफिक लग जाता है, एक साइड के ट्रैफिक को रोक सकते हैं, एक साइड के ट्रैफिक को चलाते हैं। देखिए अब हम सीतापुर बस स्टैंड है, ये ऊपर से व्यू में दिखा रहा हूँ आपको। सीतापुर बस स्टैंड है, आपको यहाँ से ही सारी बसें मिलेंगी, आपको कहीं नहीं जाना, आपको यहाँ पर ही आना है लौट करके। आपको दोबारा हरिद्वार ऋषिकेश के लिए जाना है। यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर है, बाकी कोई नहीं। अपने आप वो कंडक्टर चिल्लाएगा अगर उनको यात्रियों को हरिद्वार ऋषिकेश ले जाना हो, तो आप परेशान नहीं होना, कोई सिस्टम नहीं है। और देखिए ये डॉर्मेट्री है, यहाँ पर ये डॉर्मेट्री और रूम प्रोवाइड करते हैं। इनके रेट बहुत रीजनेबल है, 300 रुपये का रेट है इनका डॉर्मेट्री का, और रूम का 600 से 700 रुपये, बहुत ही रीजनेबल है। आप देखिए ये आ गया, ये इनका है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बहुत ही कम भीड़ रहती है। ये मैंने इसको आप पूछ लेंगे तो आपको ही बता देगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर है और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई रश नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप आराम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन काउंटर है केदारनाथ का, तो ये इसका अभी मैंने वीडियो लेने की कोशिश की थी। तो ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पर जिन्होंने ऑनलाइन करा रखा है वो भी अपना चेक कराएंगे, और जिनको अपना कराना हो तो वो दोनों रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। तो ये मैंने डॉर्मेट्री का भी बता दिया आपको, और ये रजिस्ट्रेशन काउंटर का। दो बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। ऑन द स्पॉट अब हमने यात्रा शुरू कर दी है। जब यात्रा आप शुरू करेंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जब यहाँ से चलेंगे सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक, आपको 50 रुपये टैक्सी वाले लेंगे, वो गौरी कुंड तक छोड़ देंगे। कोशिश करें आप सुबह के टाइम जाएँ तो आप टैक्सी से जाएँ, अगर आप शाम के टाइम जा रहे हैं तो टैक्सी से नहीं जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको पैदल चलना ही दुर्वार हो जाएगा। मतलब टैक्सी चलेगी कम और रुकेगी ज़्यादा, और ट्रैफिक में इतना फंस जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप शाम के टाइम उठ गए, क्योंकि सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं होता, तो सुबह के टाइम आप जा रहे हैं तो आप टैक्सी कर लें, और अगर सुबह के टाइम नहीं जा रहे तो आप टैक्सी नहीं करें, क्योंकि वो ट्रैफिक में आप फंस जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए ये अब मेरी यात्रा शुरू हो गई है और मैं आपको पूरे रास्ते का व्यू में दिखा रहा हूँ। ये 23 किलोमीटर का लगभग ट्रैक है, और इस ट्रैक की पहचान ये होती है कि आप जो लाइट जल रहे होते हैं उन पर खंभों पर नंबर पड़े होंगे, और 490 नंबर के आसपास होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये हम हेलीपैड पर पहुंच गए हैं। बीच बीच में आपको टेंट हाउस सिटी भी मिलेंगे, तो आप टेंट हाउस सिटी में 500 रुपये सोलो ट्रैवलर हैं, और नहीं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे बार्गेन कर सकते हैं। 800 रुपये में आपको 1 रूम दे देंगे, जिसमें 2 या 3 लोग भी रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या बार्गेन कर सकते हैं। आपको बीच बीच में टेंट सिटी मिलेंगे, उनमें आपको रात को रुकने का अच्छा प्रोविज़न रहता है। तो आप देख सकते हैं ये हेलीपैड है, ये हेलीपैड जस्ट मतलब केदारनाथ दर्शन के जस्ट बिल्कुल बगल में ही है। यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर होगा, जहाँ से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये और जहाँ आप लोग यहाँ पर नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं। नहाने के लिए गर्म पानी की फैसिलिटी है, वही पेड फैसिलिटी है। अगर आप गर्म पानी एक बाल्टी लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, आप नहा सकते हैं। और टॉयलेट बाथरूम का भी है, पर उसमें काफ़ी रश रहता है, काफ़ी लाइन रहती है। तो आप अपने हिसाब से देख लें आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप करें। तो ये अब हम पूरे भवन में पहुँच गए। आप जब भवन में पहुँचेंगे तो उससे पहले आपको एक टोकन लेना पड़ेगा, कूपन QR कोड होता है, उसके लिए भी लाइन लगती है। इवनिंग टाइम में लाइन नहीं होती है, पर सुबह के टाइम में काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। और ये खच्चर और उन सबका शुल्क रखा हुआ है। जो लोग घोड़े से जाना चाहते हैं, खच्चर से या पालकी से जाना चाहते हैं, वो मैंने डिस्टेंस और उनके चार्जेस को कवर करने की कोशिश की है, तो आप उसको देख सकते हैं। और देखिए ये पूरा हेलीपैड वाला व्यू है, और इसमें एक बार में 4 हेलीकॉप्टर आ सकते हैं। 4 इनके पैड हैं जो मैंने देखा, और देखिए ये इनका वो है। तो अब हम सीधे भवन की तरफ जाने हैं। इसी हेलीपैड से आगे चलेंगे तो आपको गर्म पानी और नहाने की सारी फैसिलिटी मिलेंगी। और देखिए रात को बर्फबारी भी हुई है, पानी भी पड़ा था, तो मैं तो टेंट में सो गया था। बर्फबारी हुई है, आप देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ़ जमी पड़ी हुई है। तो आप ये सारी चीज़ देख लें। तो मैंने बता दिया आपको, बीच बीच में आपको टेंट मिलेंगे। तो उन टेंटों में सोलो वालों के लिए 500 रुपये 400 रुपये मिल जाता है, और जो ग्रुप में जा रहे हैं तो वो बार्गेन कर सकते हैं।
300 रुपये मिनिमम में हो जाएगा, पर पर्सन के हिसाब से हो जाता है। ये देखिए मेन मंदिर में जाने के लिए आप मंदिर में ऊपर भी आ सकते हैं। अगर आपको अंदर से दर्शन करने हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आपको बाहर से दर्शन करने हैं तो ये देखिए बाहर से दर्शन करने वालों की ये लाइन लगी हुई है। तो जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी बैक गेट से एंट्री करने का प्रोविज़न था, तो आप जैसा चाहें वैसा चाह सकते हैं। तो ये प्रोविज़न है। ये मेन भवन का गेट आ गया है। तो ये मेन भवन है और ये लाइन लग रही है अंदर से दर्शन करने के लिए। अब मैं पहली बार देखा कि एक कॉरिडोर में खाने पीने की दुकान थी और उसमें हमें कम से कम 11 से 12 घंटे लग गए मेन भवन में अंदर दर्शन करने के लिए। तो अंदर का अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जूते उतारने तक के लिए भी मतलब बड़ी स्ट्रगल थी और हमें बाद में जूते अपनी मैं दिखाऊंगा आपको उस लाइन से बाहर फेंकने पड़े। और देखिए बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बर्फबारी हुई थी, बारिश हो रही थी, हम लोग कॉरिडोर में खड़े हुए थे, तो ये कॉरिडोर से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बर्फबारी का भी व्यू। और ये इनका कॉरिडोर है। कॉरिडोर में इनमें खाने पीने की दुकान है। खाने पीने की बेसिकली दुकानें क्या है कि वो पूरे सबको पराठे खिलाते हैं। अब देखिए हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं और ये मेन भवन ही सामने मेन भवन है और मेन भवन के ये कैंपस है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये मेन भवन है। अब हम ये सीढ़ियों के थ्रू क्रॉस करके अपने जूते चप्पल लेने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा है। तो हमारे ऑलमोस्ट दर्शन हो गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें खाने की ऑलमोस्ट महंगी मिलेगी। 100 रुपये की बोतल मिलेगी, 100 रुपये का मैगी मिलेगा। तो आप जब भी ट्रैक पर चलें तो चलने से पहले अपने साथ पानी की बोतलें लेकर चलें और एक ORS का घोल भी लेकर चलें, जिससे कि कभी रात में आपको ऊपर दिक्कत आए तो आप ORS का घोल ले लेंगे या इलेक्ट्रोड ले लेंगे, तो उससे आपको एक सुकून मिलेगा। और आपको ज़्यादा कभी कभार ठंड के मौसम में अंदर से ड्राइनेस सी फील होती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ORS का घोल लेकर चलेंगे तो आपको उससे एडवांटेज होगा। तो पानी की बोतल जरूर साथ लेकर के चलें, क्योंकि यहाँ पर पानी 100 रुपये की बोतल मिलती है, तो उस चीज़ से बचें, क्योंकि पैसा सबके लिए। और देखिए लाइन जाली की उधर जा रही है, ये अंदर भवन के लिए जा रही है। कुछ जो लोग बाहर से दर्शन करना चाहते हैं वो बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। मैं अंदर से गया था, उसमें मुझे 11-12 घंटे लग गए। अननेसेसरी ये लोग ब्लॉक करके रखा था, इतना रश नहीं था। बाद में उन्होंने 1.5-2 घंटे में पूरी लाइन निकाल दी। मतलब 8-9 घंटे वेस्ट करने के बाद में उन्होंने 1.5-2 घंटे में पूरी लाइन को ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ इनके हाथ में ही होता है। और देखिए अब मैंने रिवर्स कर दिया, अब लौट रहा हूँ मैं नीचे सीतापुर बस स्टैंड के लिए। फिर वहाँ से मैं और मंदिरों के लिए दर्शन के लिए जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं बर्फबारी हुई थी, तो बर्फ़ जमी पड़ी हुई है पहाड़ों पर। आप इस नज़ारे को भी देख सकते हैं। बीच में एक दिक्कत और आई कि यहाँ पर ये घोड़े खच्चर वाले बड़ा बदतमीजी से काम करते हैं। जो पैदल चलने वाले हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, जबकि इसमें 4 लेन होनी चाहिए, एक आदमियों के लिए आने जाने के लिए और दो लेन खच्चरों के आने जाने के लिए। पर खच्चर वाले 4-4, 5 बार एक बार में एक तरफ से आ रहे हैं। और देखिए सारा टेंट, इन्हीं टेंटों में रुकने के लिए आपको अगर 16 हो तो 400 से 500 रुपये, और जो अगर आप इंडिविजुअल पूरा लेना चाहें डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप रिक्वायरमेंट, तो आप उससे बार्गेन कर सकते हैं। ये पूरा टेंट सिटी टाइप का आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं, चाहे जाते वक्त या लौटते वक्त। अगर नहीं रिक्वायरमेंट तो नहीं भी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर डिपेंड आपकी क्या ज़रूरत है। तो आप देखिए सारे टेंट लगे हुए हैं, इन्हीं टेंटों में लोग रहते हैं। तो बहुत प्यारा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हल्की अगर कंटिन्यूसली 8-10 घंटे पानी पड़ेगा तो दिक्कत होगी। अगर 1-2 घंटे पानी पड़ रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सो सकते हो, कोई पानी का नहीं होगा। ये अंदर इसमें रजाई गद्दे सब होते हैं इनके पास, और लाइट की भी फैसिलिटी होती है। आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। मैंने वॉशरूम का देखा नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं फील हुई, पर हाँ आप आराम से सो सकते हैं, आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी इसके अंदर। टेंट इनके बहुत अच्छे टेंट होते हैं। और क्योंकि मेरी बात हुई थी तो वो कहता है जुलाई में जब पानी पड़ता है तब दिक्कत होती है, अभी 1-2 घंटे के पानी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए। और हाँ, अगर आप टेंट में रुकना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड से वो सारी डिटेल आपकी नोट करके तभी आपको वो कमरा देंगे, नहीं तो वो कमरा आपको नहीं देंगे। आप इसको देख सकते हैं। तो रात में रुकने का एक अच्छा प्रोविज़न है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं जब मैं केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए लौट रहा था तो देखिए कितना रश है। कोई तरीका ही नहीं है खच्चर वालों का। इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए तो बिल्कुल ज़िंदगी नरक कर रखी है। पूरा मतलब 8-9 किलोमीटर तो पूरा ब्लॉकेट था, चलना ही मुश्किल हो गया था। इस वजह से हमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी आप देख सकते कितना पूरा रास्ता ही जाम पड़ा हुआ था। तो देखिए पूरा जाम पड़ा हुआ है, पैदल चलना ही मुश्किल है।
और घोड़े वाले हर जगह से अपनी तरफ से लाइन में बीच में घुसेड़ देते हैं। अभी आप देखिए, देखिए पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा ये जाम पड़ा हुआ है। मैंने ऊपर से कवर करने की कोशिश करी है, पूरा जाम है पूरा। देखिए देखिए ये पूरा, देखिए पूरा नीचे तक मैंने कोशिश करी है, पूरा नीचे तक दिखाने की कोशिश की, पूरा जाम पड़ा हुआ है ये। तो ये एक बड़ी दिक्कत रही जब हम लौटे थे। और कोई मतलब कोई प्रशासनिक व्यक्ति या जो भी था, जो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इनकी केयर टेकिंग करते हैं इसकी, कोई था ही नहीं रास्ते में। तो जैसा मर्जी हो, खच्चर वालों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बदतमीजी से बात करते हैं। और एक साथ में तीन तीन चार चार, देखिए कितना बड़ा जाम लगा पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो हम जब लौटे थे तब भी ज़्यादा वक्त भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब खच्चर वाले चलते हैं तो वो देखते नहीं, वो जैसी पब्लिक भीड़ रहती है वैसी घोड़ों को उल्टे सीधे तरीके से हाँकते हैं, और घोड़े भी उल्टे सीधे तरीके से चल देते हैं, चाहे वो किसी के चोट लगे कुछ लगे, कोई मतलब नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब जब मैं लौट रहा था उसके बाद तो यात्रा बंद हो गई थी, पर पूरा कंजस्टेड था, पूरा जाम कर रखा था इन लोगों ने 8-9 किलोमीटर का। तो देखिए मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की थी कि पूरा कितना लंबा जाम पड़ा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, और अपने साथ पानी की बोतलें चीज ले गए। ऊपर पानी भी बहुत महंगा है, खाना पीना भी बहुत महंगा है, और देखिए पूरा जाम है। तो आप देखिए पूरा मैंने जाम को कवर करने की कोशिश करी। एक चीज़ और है, जब आप केदारनाथ जाएंगे तो ये जो कूपन देते हैं, जैसे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आते हैं, ऑफलाइन करा देते हैं, उस कूपन या QR कोड की कोई वैल्यू नहीं है। सीधे जाकर के बाद में जब भवन के अंदर पहुंचे जस्ट पहले वो आपको कहेंगे इस कूपन को इस बॉक्स में डाल दीजिए, बस दैट्स वाई। मैं सोचा था कोई एंट्री करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ है XYZ। सीधे उन्होंने उसको एक बॉक्स में डाल दिया और बात खत्म हो गई। अब हम दूसरे मंदिर आए होंगे। जब आप लौट करके गौरीकुंड आएंगे तो गौरीकुंड से आपको 50 रुपए की टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको है गौरीकुंड से आपको यहाँ पर बस स्टैंड छोड़ देगी। तो आप बस स्टैंड से आपको दो सौ रुपये लेंगे तो त्रियोगी नारायण मंदिर आपको ले जाएंगे। त्रियोगी नारायण मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। तो यहाँ पर त्रियोगी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, आपको यहाँ पर तीनों की मूर्तियां मिलेगी, और यहाँ पर आपको कुंड मिलेंगे, इन कुंडों में आप नहा भी सकते हैं। तो आप इस कुंड को देख सकते हैं। और त्रियोगी नारायण मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है यहाँ का। तो मैं भी आया था। तो यहाँ आपको 200 रुपए के लिए 200 रुपए दे करके आने जाने लेते हैं, और 1.5 घंटे में वो आपको लेकर के आ जाएंगे और दर्शन भी करा देंगे। तो देखिए त्रियोगी नारायण मंदिर है, और काफी पुराने मंदिरों में गिना जाता है यहाँ की, और बहुत ही मान्यता है इसकी। और इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या इसका प्राचीन है और कैसे इसकी क्या मान्यता है, ये सारा लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कुंड भी थे, उन कुंडों में आप नहा भी सकते हो। लोग यहाँ पर पूजा पाठ भी कराते हैं, और अपनी शादी की रस्म भी यहाँ पर जो लोगों की यहाँ पर मान्यता है, वो लोग यहाँ पर अपनी शादी भी करवाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो तो आप जब भी केदारनाथ दर्शन करने जाए तो आप त्रियोगी नारायण मंदिर भी जाए, और इसके लिए अलग से फैसिलिटी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 200 रुपए देने हैं, 200 रुपए वो आपको लेकर के भी जाएगा और लौटा कर भी लाएगा। त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करा करके प्रॉपर लाएगा, और आपको सीतापुर बस स्टैंड पर ही छोड़ देगा। और ये पूरा टूर मेरा, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।